अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज हम बात करेंगे कि ज़िंदगी में वो कौन से इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं जो हमें अपनी 35 साल की उम्र से पहले-पहले लाज़मी कर लेने चाहिए, ताकि हमें अपनी 50s में जाकर या उसके बाद हमें पछतावा ना हो कि काश ये बातें मुझे पहले पता होती, काश ये मैंने डिसीजंस पहले ले लिए होते। देखिए, ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमिया जो है ना वो मौत नहीं है कि हमने मर जाना है, बल्कि वो लम्हा है जब इंसान जिंदा होने के बावजूद अंदर से मर चुका होता है। कितनी ही औरतें और कितने ही लोग 40-45 साल की उम्र में ये सोचते हैं, काश मैंने वो डिसीजन वक़्त पर ले लिया होता, काश मैंने अपनी ज़िंदगी बदल ली होती। लेकिन फिर क्या होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 12 फैसले करने बताने जा रही हूँ जो अगर आपने 30 से 35 साल की उम्र तक कर लिए तो आपकी जिंदगी आसान, कामयाब, पुरसकून और खुशहाल हो जाएगी। और सबसे बढ़कर आपको बुढ़ापे में ये नहीं कहना पड़ेगा कि काश मुझे ये पहले पता होता। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, व्लॉग शुरू करने से पहले रूटीन शेयर करूंगी मैं थोड़ी सी अपनी। तो कल हमारे घर इनवाइटेड थे कुछ गेस्ट, तो उनके लिए मुझे कुछ प्रेपरेशन आज ही करनी थी, क्योंकि अगर आपको आपको पता है कि मेहमान आने हैं तो आप एक दिन पहले जितनी प्रेपरेशन कर सकती हैं ना वो ज़रूर कर लेनी चाहिए। तो मुझे बनाना था चिकन फ्राई, तो मैंने उसको मैरिनेट कर लिया, क्योंकि एक दिन पहले मैरिनेशन की हो ना चिकन की तो टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त बनता है। और मैं हमेशा चिकन फ्राई भी करना होता है उसको पहले स्टीम ज़रूर करती हूँ। इससे क्या होता है, चिकन अंदर तक गल जाता है, और मैरिनेशन एक दिन पहले हो फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और फ्राई अब ना भी करें स्टीम वाले चिकन को तो भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है, लेकिन फ्राई मैं सिर्फ इसलिए करती हूँ 1-2 मिनट के लिए कि उसकी लुक बहुत अच्छी आ जाती है। पतली सी कॉर्नफ्लोर की लई में ना डिप करके मैं उसको फ्राई कर लेती हूँ, उससे लुक बड़ी अच्छी आती है और चिकन हेल्दी भी रहता है, क्योंकि फिर आप चिकन में बहुत ज़्यादा देर फ्राई नहीं करते उसको, जस्ट 1-2 मिनट आप उसमें फ्राई करते हैं। तो बाकी मैंने बिरयानी वगैरह के लिए भी चिकन वॉश करके अच्छे से, और जो मैंने शामियों के लिए निकालना था वो सेपरेट निकाल के रख लिया था, ताकि कल इजीली हर चीज़ मैनेज हो जाए। और लहसुन अदरक का पेस्ट भी एक दिन पहले बना के रख लिया, और पुदीना, धनिया, एवरीथिंग। सालन के लिए मटन भी मैंने वॉश करके रख लिया था, और डोनट बनाने थे मुझे, उसकी डो भी मैंने रात में ही तैयार करके रख ली थी, क्योंकि हमारी जो गैस है ना वो भी दवाई की तरह सुबह दोपहर शाम 2-2 घंटे आती है। तो चलें साथ साथ टॉपिक डिस्कस करते हैं काम करते हुए। तो सबसे पहला फोरमोस्ट और इम्पोर्टेंट डिसीजन जो है ना वो है अपने जज्बात पर काबू पाना, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, और वो जो गुस्से को पी जाते हैं वो लोगों को माफ कर देते हैं, अल्लाह नेकोकारों को पसंद करता है। देखिए, जिंदगी में सबसे खतरनाक दुश्मन कोई और नहीं है बल्कि आपका अपना बेकाबू दिमाग और आपके इमोशंस हैं। जब औरत अपने गुस्से, दुख और खौफ पर काबू नहीं पाती ना, तो उसका दिमाग हर वक्त एक हंगामे की तरह शोर मचाता है, और यही शोर उसके सुकून, सेहत और खुशी को निगल जाता है। तहकीकात के मुताबिक जब आप ज्यादा टेंशन लेती हैं ना तो कॉर्टिसोल नामी हार्मोन बढ़ जाता है, जो जिस्म में नींद को आपकी खराब करता है, आपकी स्किन को मुतासर करता है, और वजन आपका बढ़ता है, और आपका इम्यून सिस्टम जो है ना वो कमजोर करता है। यानी हर फिक्र, हर गुस्सा आपके जिस्म को अंदर से खा रहा होता है। लिहाजा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें। बोलने से पहले खामोशी, रिएक्शन देने से पहले सब्र, और रोने से पहले दुआ का इंतखाब करें। क्योंकि जो औरत अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेती है ना, अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख लेती है, वो जिंदगी के हर तूफान को मैनेज कर सकती है। अब आते हैं सेकंड डिसीजन की तरफ, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, माली मंसूबाबंदी। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, और वो लोग जो जब खर्च करते हैं तो ना फजूल खर्ची करते हैं और ना ही बुखल, बल्कि दोनों के दरमियान मोतदल रहते हैं। पैसे को सिर्फ कमाना अक्लमंदी नहीं है, उसे मैनेज करना और बचाना असल दानिशमंदी है। 35 साल की उम्र से पहले अगर औरत ने पैसे को अकल से इस्तेमाल करना नहीं सीखा तो बुढ़ापे में इसे दूसरों के मोहताज होना पड़ता है। हर महीने अपनी आमदनी में से थोड़ा सा हिस्सा जरूर सेव करें, चाहे 1000 रुपए ही क्यों ना हो। कभी कभी वही छोटे छोटे बचाए गए पैसे बड़ी मुश्किल के वक्त भी आपके काम आते हैं। और एक समझदार औरत कभी अपनी बचत सबको नहीं बताती, बल्कि खुफिया बचत औरत की खामोश ताकत होती है। अपने बच्चों की तालीम, हंगामी हालात या किसी बीमारी के लिए एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं।
और हाँ, अपनी बेटियों के लिए भी थोड़ा बहुत सोना या थोड़ी सी सेविंग जरूर करके रखें। ये ना सिर्फ जीनत है बल्कि एक महफूज सरमाया भी है। अब आते हैं थर्ड डिसीजन की तरफ, ताल्लुकात को निभाना, अपने रिलेशंस को मैनेज करना। पैसा, घर, गाड़ी, ये सब आसानी देते हैं, लेकिन मोहब्बत और ताल्लुकात दिल को सुकून देते हैं। अल्लाह ने इंसान को तन्हा नहीं बनाया बल्कि रिश्तों के जरिए आजमाया है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, और हमने तुम्हें कौमों और कबीलों में इसलिए पैदा किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। जब आप रिश्तों में वक़्त और एहसास लगाती हैं ना, तो आपकी जिंदगी में बरकत आती है। तो फ्रेंड्स, वालदैन हत्ता के आपके फ्रेंड्स, आपकी बहनें, वालदैन हत्ता के शोहर के साथ ताल्लुकात में भी एहसान का रवैया रखें, क्योंकि आखिर में तुम्हें माल नहीं बल्कि यही लोग याद रह जाएंगे। वक़्त से पहले रिश्तों को मैनेज करना सीखें, वरना वक़्त रिश्ते छीन लेगा। अब आते हैं फोर्थ डिसीजन की तरफ, सेहत को करियर पर तरजीह देना। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आपका जिस्म और दिमाग है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, और अपने आप को हलाकत में ना डालो। हम रोज मेहनत करते हैं दूसरों के लिए, पैसा कमाने के लिए, मगर अपने जिस्म को भूल जाते हैं। याद रखें, एक बीमार औरत एक परेशान घर की बुनियाद बन जाती है। अपनी नींद पूरी करें, सेहतमंद खाना खाएं और रोज थोड़ा चलना या वर्जिश करना अपनी आदत बना लें, क्योंकि जब टांगे कमजोर हो जाती हैं ना, तो ख्वाब भी रुक जाते हैं। अब आते हैं फिफ्थ डिसीजन की तरफ, शुक्रगुजारी की आदत। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। जिंदगी में सुकून सिर्फ उनको मिलता है जो हर हाल में शुक्र करते हैं। शुक्रगुजार औरत कभी खाली हाथ नहीं रहती, क्योंकि शुक्र का मतलब है दिल का अमीर होना। शिकवे कम करें, शुक्र ज्यादा। ये फैसला आपकी जिंदगी के जायके को बदल देगा। अब आते हैं छठे फैसले की तरफ, वक़्त को करेंसी समझना। वक़्त ही असल दौलत है। जो औरत वक़्त को जाया करती है वो अपनी किस्मत जाया करती है। अपने 24 घंटे का हिसाब रखें कि कौन सा वक़्त आपको आगे बढ़ा रहा है, कौन सा वक़्त आपको पीछे धकेल रहा है। वक़्त को सोने की तरह खर्च करें, क्योंकि यही असल दौलत है। अब आते हैं सातवें डिसीजन की तरफ, बाउंड्रीज सेट करें, अपनी हदें मुकर्रर करें। जो औरत अपने हदूद तय नहीं करती ना, लोग उसके जज्बात, वक़्त, हत्ता कि उसकी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, और अल्लाह ने हर चीज के लिए एक हद मुकर्रर की है। ना हर बात पर हाँ कहना, ना हर रिश्ते के दबाव में खामोश रहना। हदें तय करें, बाउंड्रीज सेट करें, खुद की इज्जत करें, तभी लोग आपकी कदर करेंगे। अब आते हैं एट्थ डिसीजन की तरफ, अपनी पहचान बनाएं। दुनिया में वही लोग याद रखे जाते हैं जो अपनी कोई ना कोई पहचान छोड़ जाते हैं। अल्लाह पाक ने तुम्हें बेमकसद पैदा नहीं किया, हर इंसान को यूनिक सलाहियत देकर यूनिक पैदा किया है। आपके अंदर भी कोई ना कोई ऐसी सलाहियत है जो दुनिया बदल सकती है। अपने स्किल्स, अपने काम या अपनी बात से दुनिया को मुतासर करें और अपना पर्सनल ब्रांड बने। अब आते हैं नाइन्थ डिसीजन की तरफ, सीखना मत छोड़ें। इल्म जो है ना, वो रोशनी है। कुरान पाक की पहली वही भी इकरा थी, यानी कि पढ़ो। जो औरत सीखना छोड़ देती है ना, वो जिंदगी में रुक जाती है। कोई ना कोई नया हुनर सीखे, कोई नई जबान सीखे, कोई स्किल, कोई आर्ट, क्योंकि इल्म वो खजाना है जो बांटने से बढ़ता है। आप जितना ज्यादा लोगों में बांटेंगे इल्म, आपका इल्म उतना ही बढ़ेगा, आप उतनी ही नई नई चीजें सीखेंगे। अब आते हैं 10वें डिसीजन की तरफ, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी। याद रखें, दुनिया में सबसे कीमती अमानत जो अल्लाह पाक ने हमें दी है वो हमारे बच्चे हैं। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। यानी अल्लाह ने वालिदैन को सिर्फ माँ बाप नहीं बल्कि रहनुमा बनाया है। हम अपने बच्चों को दुनिया की तालीम, बेहतरीन लिबास, महंगे खिलौने और शानदार स्कूल तो दे देते हैं, लेकिन अक्सर इन्हें नमाज, सब्र, शुक्र और दीन की मोहब्बत नहीं देते। हम समझते हैं कि बच्चों की खुशी इन्हीं की हर ख्वाहिश पूरी करने में है, लेकिन हकीकत यह है कि हर ख्वाहिश पूरी करना मोहब्बत नहीं बल्कि कमजोरी है। तो फिर हमें उन पर कंट्रोल करने की भी जरूरत नहीं रहती जब हम उन्हें अल्लाह के करीब कर देते हैं, नमाज का पाबंद बनाते हैं। क्योंकि जब बच्चा अल्लाह से जुड़ जाता है ना, तो वो खुद ब खुद बुराइयों से दूर हो जाता है। बच्चे हमारी मौत के बाद हमारी नजात या आजमाइश बन सकते हैं। अगर हमने इन्हें दीन से जोड़ा तो वो हमारे मरने के बाद भी दुआ करेंगे, सदका देंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे और हमारे लिए हर हरफ
हर दुआ आखिरत में नूर बनेगी। लेकिन अगर हमने इन्हें दुनिया की चमक में गुम रहने दिया तो वही औलाद हमारे लिए क़यामत के दिन गवाही देगी कि मेरे वालिदैन ने मुझे अल्लाह के करीब नहीं किया। तरबियत में सख्ती नहीं बल्कि इस्तकामत और मिसाल चाहिए। अगर माँ नमाज पढ़ती है तो बच्चा खुद सजदा करना सीख लेता है। अगर बाप सब्र करता है तो बच्चा बर्दाश्त सीख लेता है। याद रखें, बच्चे वो नहीं करते जो आप उन्हें कहते हैं, बल्कि वही करते हैं जो आप करके दिखाते हैं। लिहाजा आज ही फैसला करें कि बच्चों को नमाज की आदत देंगे, कुरान से जोड़ेंगे, दीन की मोहब्बत देंगे। यही आपका सबसे बड़ा असासा है और यही आपके लिए असल सदका जारिया है। अब आते हैं 10th डिसीजन की तरफ। 10वां फैसला, अपनी रूह को सुने। दुनिया जो है ना वो शोर से भरी पड़ी है, मगर तुम्हारी रूह हमेशा खामोश आवाज में तुम्हें बुलाती है। तन्हाई में खुद से बात करें, दुआ में अल्लाह से मशवरा करें। ये तुम्हें वो रास्ता दिखाएगा जो तुम्हारे लिए बना है। अब आते हैं 11वें डिसीजन की तरफ। आज से ही आगाज करें। पछतावे की सबसे बड़ी वजह ही ये जुमला है, काश मैंने कोशिश की होती। तो आज से ही बदलना शुरू करें, छोटे छोटे स्टेप लें। छोटे छोटे स्टेप जो है ना वो बड़ी तब्दीलियां लाते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदले। तो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लें, फैसले खुद करें और वक्त से पहले समझदार बने। देखें, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, मगर समझदार औरत वक्त को अपने हक में मोड़ लेती है। अगर आपने ये 12 डिसीजंस कर लिए तो आपकी जिंदगी सिर्फ कामयाब नहीं बल्कि बाबरकत, पुरसकून और पुरिज्जत बन जाएगी। खुश रहें, खुद को पहचानें और हमेशा याद रखें, जिंदगी बदलने में देर नहीं लगती, बस नीयत बदलने की देर होती है। खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, और क्योंकि आपकी मुस्कुराहट आपकी ताकत है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।